आनंद भगवान की जय। कह के भावे भगवान सुख आनंद दाता छथन। और देवी भागवत में वो कथा लिखल एगो राक्षस छे हयग्रीव और राक्षस के गर्दन छे घोड़ा सनक। भगवान वही राक्षस के राक्षस के संहार करे ले भगवान अपन गर्दन कटा ले। चूंकि वो राक्षस क्या ब्रह्मा जी पहले जब जन्म दिलखिन तो राक्षस के देह रहे मनुष्य का गर्दन से ऊपर रहे घोड़ा सन। सृष्टि में अद्भुत जीव रहे वो असगरे पीस। ओ ब्रह्मा बाबा के कहलन बाबा राक्षस सबके तो एक बात रहे छे जे हमरा अमरता के वरदान दो दियो बड़ी नीक के। तो बाबा हमरा बड़े कठिन तपस्या करके बाबा हमरा अमर बना दियो। नो ब्रह्मा जी कहलखिन हो अमरता के वरदान आदेश है ककरो दिल नहीं जा सके तोरा हम अमर भ जाई नहीं कहबो किन्नु दोसर किछ मांग। राक्षस बुझिया वो कहते कि बाबा हमरा सनक इस संसार में क्या गोटे छे यो। ब्रह्मा जी कहलखिन बउआ तोरा सनक असगरे तुहन हाथ दोसर नहीं बनलिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोड़े पहले बाबा तो हमारा एहन वरदान दियो जे हमरे सनक रूप वाला हुए तकरा हाथे मरी आ जे हमरा से जेठ हुए जे हमरा से जेठ हुए आ हमरे सनक शरीर वाला विग्रह वाला हुए तकरे हाथे मरी। मतलब ब्रह्मा जी जे ओकरा सनक दोसर बनाइयो देथिन तो छोट पड़ जेतै ओकरा हाथे नहीं मरतै। ब्रह्मा जी कहलखिन एगो मस्त जा अब लगले वो देवता मनुष्य राक्षस वो सबके ऋषि मुनि के छंडर जन्म और राक्षस के जे काज छे जते लंबा चौड़ा हमरा कहिए गाय के हत्या कर ब्राह्मण के कष्ट दे नीक लोक के कष्ट दे कना वो सब काज करला। देवता सब करे पहुंचला क्षीर सागर के तट पर भगवान के स्तुति करे तो भगवान आए छथिन क्षीर सागर के बाहर में सुतल। आम दिन तो क्षीर सागर आए भगवान लीला बिहारी बाहरे में समुद्र बॉल पर अपन पीतमड़ी ओछा के सुतल जे छथिन तकिया चाहे और भगवान लग तकिया नहीं छे आबे तो बड़ खराब हो तो भगवान जे से अपन सारंग धनुष के सारंग नाम के धनुष है वही धनुष पर प्रत्यंचा मतलब जो डोरी चढ़ा के ओकरा कैस के बनी ओहि पर एगो बाण फंसा देलखिन आ वो भ गेलै ऊंच। बस भगवान माह कर में वो धनुष ले सुतल छै। देवता सब जय जय सुरनाय लेकिन सुखदाय करैत करैत थक गेला दोबारा तेबारा चललै भगवान के नींद नहीं खुले छै। देवता सब कहलन भगवान बुझैया बड़े गहरा नींद में छै हो हिनका कोना उठायब। अच्छा देह पकड़ के उठायब शास्त्र में सुतल आदमी के उठायब एकरो दोष कहल गेलै निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। शास्त्र में लिखल सुतल आदमी के उठा दे कथा में विरुद्ध पड़ल पति पत्नी में झगड़ा लगा दे दंपत्तियों प्रीति भेदन आ माँ के बच्चा से अलग कर दे ब्रह्म हत्या से पाप है तेमें सुत नहीं कैसे हो ओना पर काट फेर कतौ देल छै जे ककरा ककरा उठायल जा सकैए 6 गो के ओहिमे छूट भेटल छै विद्यार्थी प्रतिहारी 7 गो यात्री के विद्यार्थी के भंसिया के एहन एहन छै तकरा सबके सुतलो में उठा दिए तो दुख नहीं बाकी के तो दुख। और भगवान में यात्री छथिन ने विद्यार्थी छथिन ने भंसिया छथिन हिनका देह पकड़ के डोला के उठा देवता सब रही रूप में जे कहूँ राक्षस उम्हर से आयल है गरीब तो तहन तो भारी अनर्थ कर लेकिन उठिए नहीं रहल छथिन। भगवान उठियो उठियो लेकिन किया उठता बस ब्रह्मा जी
से दीवार नाम के एगो जीव के जन्म दिलन। चुट्टी जन्म है दीवार के जन्म दिलखिन। वो गेले धनुषक डोरी कटल थी। ब्रह्मा जी के दिमाग लगल जे डोरी जो कट जेते तो धनुष के पट्टी सीधा हेते, माथ पटकेते तब नहीं खुज जेते। और तो डोरी कटले कि ओइमे लागल बाण उड़ले, बत्ती सीधा भेले। और बाण जे उड़ले से भगवान के गर्दन में सिटते फल ही भेले जे भगवान के गर्दन कट के भगवान नारायण के घेंट कट के क्षीर सागर में देह से खून के फवार चल और देवता सब काना लगल भगवान भगवान। जहन हम सब दुख संताप से व्याकुल भ जाय छी, नारायण अहाँ के शरण में अबै छी। आ अहाँ के ई गति देख हम सब किन कर्तव्य विमूढ़ छी, की करी। भगवान अहाँ के कोन लीला छै। भगवान आकाशवाणी केलखिन, हो हयग्रीव के मारे दुआरे में तू सब एल ओकरा मारबे तखन जे ओहने रूप बना, चूंकि वो वरदाने मांगने छो जे हमरे सनक हुए। अब ओहन रूप बनबे ले तो अपन घेंट घटबा पड़ते ना, तो तोरा प्रार्थना से पहले हम घेंट घटा के तैयार छी। तो मानव समुदाय व्याकुल भेल, हमरा प्रार्थना करऽ पड़तौ। मानव त्राहि त्राहि केलनि आ हम दुखी भऽ गेलहुँ। भगवान के कहल जाइ छै ब्राह्मण्य देव। भगवान इस संसार के साधु संत महात्मा ब्राह्मण आदि के हृदय में बैसल छथिन, ओकर हृदय दुखेले आ भगवान व्याकुल भऽ जाय। भगवान कहलखिन, हे हम घेंट काटि के तैयार छियै। कतौ से घोड़ा के मूड़ी जोड़ि दे हमरा देह में, देख लहक ना राक्षस के साइड में थमा देबै। भगवान राक्षस के अभिनाश संहार करें। बोलिए स्वर्ण कंदन भगवान की जय। कह के भाव हमरा अहाँ के सुखी आनंदित करे भगवान अपन घेंट कटा ले, लेकिन हम अहाँ जिद धने छी, हम सुखी नहीं टा है, हम विपरीत में पढ़ले रह। आखिर विपत्ति की है, विपत्ति सबसे बचो के की रास्ता। वेद व्यास जी 18 महापुराण में एक लिखल है। ये 18 महापुराण के उद्देश्य यह है जो हमरा अहाँ के जीवन सुख में आनंद में कोना हुए, रंग बिरंग के कथा कहानी के माध्यम से वेद व्यास जी यह सिखेले जे हमरा अहाँ मानव के कर्तव्य पथ केहन होम के चाहिए, हम अहाँ केहन आदर्श पर चली, केहन रास्ता धरी तो ई जीवन सुखमय भ जाए और मृत्यु के बाद आनंदमय जे भगवान के धाम वो भेटे। और वेद व्यास जी के ई 18 बेर लिखल महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण छै। वेद व्यास जी मानव समाज के कल्याण में एक पुराण लिख लेंगे। वो लिखो में उद्देश्य देखनी है आगा। स्त्रीणां बीजबन्धूनां वेदेष्वनधिकारिणां स्त्रीणां दुर्मेधसां पुंसां धर्मज्ञानं कथं भवेत् विचार्ये तत्तु मनसा भगवान् बादरायणः पुराण संहितां दध्यो तेषां धर्म विधित्सया। वेद व्यास जी देखलें आगे प्रचंड कलिकाल आबो बाबा द्वापर के अंतिम में वेद व्यास जी छथिन। आदि भयंकर प्रचंड कलिकाल में मानव कर्तव्यहीन भ जाता, बड़े दुखी भ जाता, बड़े दीन भ जाता। उनका सबके असंग स्त्रीणां बीजबन्धूनां जिनका सबके वेद पढ़ के अधिकारी नहीं छन तिनका सबके सेहो केना कल्याण हेतैन। चूँकि अपन शास्त्र में वेद पढ़ के सबके अधिकार नहीं कहल गेलै, जबकि
एखुनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अहाँ किनको कहि देबै अहाँ वेद पढ़ब के अधिकारी नहीं छी, जो कह देलक लोग केस तऽ जाओ जेल, पहले जांच फांच बाद में होइ छै केस। लेकिन ये बड़े विचारणीय बात है। स्त्रीणाम द्विजबंधूनाम शूद्रादीनाम वेदाधिकारम वेदाधिकार्यत्वम कथम न, वेद पढ़ब के अधिकार स्त्री शूद्रादि के किया नहीं। ये हमरा अहाँ के शास्त्रीय आरक्षण परंपरा छै। स्त्री एकरा कोरिया के बुझब के चाहिए। एगो ब्राह्मण के वेद पढ़े पढ़े वेद पढ़ में जतेक पुण्य है, एगो स्त्री के घर में भानस बनेला मात्र से पुण्य भेट जाए छै। अपन शास्त्र कही स्त्री वेद नहीं पढ़े तो की है, हम कहे सब गोटे वेदे पढ़ो तो फिर पुराण के पढ़बे। और ई अपन सनातन के सुंदरता छलिए, सबके कार्य विभाग कैल छै, सबके काज बांटल छलै, और न क्यों कम न क्यों बेसी। पति सेवा गुरु वासः गृहार्थोग्नि परिक्रिया। स्मृति कही है जे पुरुष ब्राह्मण के जते वेद पढ़ला से पुण्य भेटते, घर में बैसल भोजन बना ले, वो हवन नहीं करेंगे, यज्ञ मंडप पर जाकर छोड़ दियो स्त्री, वो घर में जो चूल्ह में भोजन चूल्ह पर भोजन बनेले ओतेक पुण्य के अधिकारी ओहो छै। और शूद्रादि सीताराम राधे श्याम के उभयोस्तु समम पुण्यम, सबके एके रंग पुण्य छै, ओहिमे कम छै न बेसी छै। अब वेद पढ़े पढ़े वेद एकदम पहले वेद अहाँ ओना पढ़ि नहीं सकै छी, ओहिके लेल उपनयन हैब जरूरी छै। ओहिके लेल आ वेद बुझबै ताहिके लेल व्याकरण पढ़ियौ, तहन न्याय पढ़ियौ, तहन मीमांसा पढ़ियौ, तहन किदैन पढ़ियौ, तहन किदैन पढ़ियौ। और तकर बाद ओतेक वर्षों वर्ष के मेहनत के बाद ब्राह्मण आदि के जे फल भेटबै, शूद्र आदि के बड़े सुगमता से भेट जेतै। ई न ककरो हीनता के द्योतक छलिए, न ककरो श्रेष्ठता के द्योतक छलिए, बल्कि सब समरसता पूर्वक अपन समाज में रह सके, चल सके। और वेद व्यास के बुझल स्त्रीणाम द्विजबंधूनाम वेश्वनाधिकारिणाम, कल्याण के अधिकारी तो सब हो गए, सबके कल्याण हो कोना हेतै। स्त्री शूद्र आदि के कोना कल्याण हुए। वेद व्यास जी पुराण संहिता दध्यो महापुराण लिखल, एक पुराण लिखल। बीतैत कालक्रमे वेद व्यास जी के बुझल नहीं कनी मनी घटी रह गेलै किछु बात के, चलो दोसर पुराण लिख लै छियै। आ दोसर लिखला के बाद कने दिन के बाद बुझल नहीं एहू में किछु छूटि गेलै तेसर। और एहि क्रम में वेद व्यास जी 17टा पुराण लिखलनि। और तकर बावजूद वेद व्यास जी के बोले नहीं भैया एहिमे किछु कमी छै। लेकिन एहि 17टा पुराण लिखऽ में सब कमी के यथासंभव वेद व्यास जी दूर करेंगे। आब कमी की रह गई से नहीं बुझे छन वेद व्यास जी के, लेकिन कमी किछु न किछु जरूर छै, ई मन में खटक रहल छै। बुझाई छै जैसे सबके कल्याण नहीं हेतै, सबके सर्वविध कल्याण नहीं हेतै। सरस्वती नदी के तट पर अपना आश्रम में वेद व्यास जी उदास बैसल छथि, मन मनहुआल छै। देवर्षि नारद एलखिन, देखलखिन, कहू व्यास किए चिंतामन छियौ, देखियौ ना 17टा पुराण लिखल, बुझाइए किछु त्रुटि रही, किछु कमी रह गेलै। आब कमी की छै से नहीं बुझि पाबि रहल छी, लेकिन किछु न किछु कमी छै, मन में प्रसन्न नहीं बुझाइए। सबके 17 पुराण से सबहक कल्याण नहीं हेतै।
की करी देवर्षि नारद चतुश्लोकी भागवत जी के उपदेश के भागवत के मूल 4टा श्लोक वो 4टा श्लोक के उपदेश केलखिन और कहलखिन अहाँ एकरा अहाँ विस्तृत कऽ के भागवत महापुराण लिखू। ओ 17टा पुराण में अहाँ देवी देवता के चरित्र बेसी गुणगान केने छी और देवी देवता के चरित्र से मानव ओतेक लाभान्वित नहीं है। अग्निदेव एना कलन, वरुण एना कलन, इंद्र के ई चरित्र ओइसे लोग की सीखा। अहाँ लिखियो ध्रुव कुमार की कलन, प्रहलाद की कलन, अजामिल के केहन चरित्र छलन। भागवत मतलब की भक्त के चरित्र। भागवत शब्द के से भागवत शब्द के अर्थ होइ छै भगवत इदम भागवतम। भगवत शब्द में व्याकरण के अण प्रत्यय केला से भागवत बने छै, जकर अर्थ भेलै भगवान संबंधी। तो भगवान संबंधी, भगवान से के संबंधी के छियन भक्त। भगवान के अपन संबंध सर संबंधी के भगवान के भगत जे दिन रात सीताराम सीताराम करे छे हुनकर असली संबंधी वह छियन। तब भगवतः इदम मतलब भगवान के जे अपन छथन। नाहम तेभ्यो मनागति मदन यत्ते न जानन्ति। भगवान जिनका बारे में भागवत जी में कहे छथिन जे साधवो हृदये मह्यम साधूनां हृदये त्वहम् मदन यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागति। भगवान कहे छथिन हमरा हृदय में साधु संत महात्मा बैसल रहिए। साधु के हृदय में हम रही छी, वो हमर सुमिरन करैए। हमरा हृदय में वह साधु संत महात्मा बैसल रहे छे। तब भगवतः इदम भागवतम के भाव भेल जे ग्रंथ में भगवान के परम प्रिय भक्त के चरित्र के वर्णन हो, जेमे ध्रुव प्रहलाद सुदामा शबरी के चर्चा हो। भगवान के परम प्रिय भक्त के चर्चा सुई नारद जी के कह के भाव छेन। जहन भागवत का लोग सुनथिन हो ओ ध्रुव कुमार हमरे सनक मनुख छलाह, प्रहलाद के अपने सनक दूटा हाथ दूटा पैर छल। ओ शबरी मनुखे जकाँ भगवान के आराधना कलन, भगवान कृपा कलखिन। लोग कहते नहीं भैया तहन हमरो किछ किछ करे के चाही। तो अहाँ भक्त के चरित्र लिखू उपदेश कलखिन। वेद व्यास जी कोई 4 श्लोक से 18,000 श्लोक वाला परम पवित्रतम श्रीमद् भागवत महापुराण के रचना करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और वेद व्यास जी के मन प्रसन्न भ गेलन। आप बुझाइए जे एहि पुराण से सब के सर्वविध कल्याण भ जेतै। एहन भागवत जी के कथा श्रवण से पूर्व श्रीमद् भागवत के महात्म्य सुना के विधान छे। और महात्म्य में लिखे छथन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्मा के कमला चरण में लिखलन जे भगवान सच्चिदानंद रूप छथन, जे भगवान के नाम सच्चिदानंद छियन। और सच्चिदानंद शब्द में 3टा तत्व छे, सत चित और आनंद। जे भगवान सत्स्वरूप चित स्वरूप और आनंद स्वरूप छथन। सद मतलब की, चित मतलब की और आनंद मतलब की। ई भगवान के 3टा वैशिष्ट्य छियन। भगवान छथिन सद। सद मतलब भेलै जकर सत्ता हो। सत मतलब जे सत्य छै, जकर सत्ता छै, जे विद्यमान छै। सत जेना एहि माइक के सत्ता छै, हम धीरे से बजै छी अहाँ सब सुनि गेलियै। एहि लाइट के सत्ता छै, अन्हरिया के जोड़िया बनेने छै। हमरा सामने में एगो पोथी छै, ओकर सत्ता छै।
हम ओहिमे देख देख के पढ़ि रहिए। हमर सत्ता छै जे हम बाजि रहलिए, अहाँके सत्ता है जे अहाँ सुनि रहलिए। ई भेल सत्ता। लेकिन वास्तव में कोनो भी वस्तु के सत्य नहीं कहल, सत्तावान छै लेकिन सत्य नहीं कहल जा सके। की है ई त्रिकालातीत नहीं छै कि लाइट जर रही है, कखन फ्यूज कर जेतै के घर, कखन माइक गड़बड़ेतै कि हम अहाँ गड़बड़ा। ऐसा 100 वर्ष पहले ही लाइट नहीं चले, 100 वर्ष के बाद ही लाइट नहीं रहते। 100 वर्ष पहले न हम अहाँ छलहुँ, ने 100 वर्ष के बाद हम अहाँ केओ भेटल तो हम अहाँ कोहन सब हम अहाँ कहै छियै हो काल्हि कते बढ़िआँ दुनू गोटे बतियाइ छलहुँ, संगे संगे चाय पीलहुँ ये, आइ सुनलियै चलि गेला, गड़बड़ा गेला। तेहन के सत्य कोना कहल जाय? सत्य मतलब जे वास्तव में छै आइयो छला काल्हि रहता से सत्य। और तै दृष्टि में देखी सिवाय पर ब्रह्म के सृष्टि में और किछु सत्य नहीं छै। भगवाने सत्य छथिन जे 100 दिन छलखिन और जे 100 दिन रहथिन। ऐसा लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वज बोले सच्चिदानंद भगवान की कहे छलखिन। लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वज बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय कही छलखिन। और लाखों वर्ष के बाद हमारे आवागला नस्ल आवागला समाज वही भगवान के नाम लित रहते हैं। वो भगवाने मात्र सब छथिन। और इस संसार जकड़ा वेदांत में कहल गेलै ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ओना देखो में संसार सत्य लगे छे, संसार सत्य लगे छे। ई पोथी के सत्ता छै तहन नाम कह रहलिए। ओ पोथी बंद कऽ के हटा दियौ, लाइट नहीं रहते तो नहीं आवाज। वास्तव में सत्य छै लेकिन ई क्षणिक सत्य थिके। त्रिकालातीत सत्य मात्र परमात्मा छथिन। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ई संसार सत्य रहितो असत एहि दुआरे छै जे एकर कोनो ठेकान नहीं छै। लेकिन ठेकान वाले पेटा छथिन भगवान जे 100 दिन छलखिन, 100 दिन रहथिन। वो भगवान सत्य छथिन। तो वेदांत में कहल गेलै ब्रह्म सत्यम, भगवान सत्य छथिन। तुलसी बाबा ओकरा आगाँ बढ़ेलखिन। तुलसी बाबा कहलन भैया भगवान तो सत्य छथिन, कोई भगवान के जे नाम लिए सेहो सत्य है। तुलसी बाबा कहे छथिन उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव और वही भगवान से जकर संबंध बन गए। और भगवान से संबंध बने से कभी के मात्र भजन के सत हरि भजन भगवान के भजन से हो सब भगवान सब छथिन, भगवान के भजन सब छनि। और वो भजन के निहार सब छथिन। न जाने हजारों वर्ष पहले जे भक्त इस संसार सागर के छोड़ के चली गला भगवान के धाम, तिनकर नाम हम अहाँ आधे आग्रह पूर्वक ले छी। बाबा तुलसी, भक्तिमती वीराबाई, सूरदास, नरसिंहदास। जे भक्त
बहुत पूर्व में चल गया तिनको नाम हम अहाँ लड़ रहल छी बड़े आदर पूर्वक बड़े श्रद्धा पूर्वक सुइत के उठलहुँ तो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम कोई भक्त सबके चर्चा करे छी बड़े आदर से तो बुझू वो सब सत्य से ठीक है। शास्त्र कही है कीर्ति ही यस्य सजीवति जकर कीर्ति छे जकर यश प्रतिष्ठा छे वो बुझू कहियो ने मरी है कहियो ने जाइए और वो सब भगवान के भजन करत करत वो सत्स्वरूप परमात्मा के पाबि गेला तो बुझू अपनो सत्य भ गेला। जेना बिजली के तार में करंट छे ओहि में दोसर तार सटलिए ओहो में करंट दौड़ जाय छे तहिना सत्स्वरूप परमात्मा से जकर संबंध बनि गेले ओहो सत्य भ गेल तब भगवान छथिन सत्य और भगवान छथिन चिद। चिद मतलब चेतन चिद मतलब जिनका में चेतना छनि जे बजे भूखे चले छथिन ताहि दृष्टि से देखी तो हम अहाँ सब चिद छियो सुनि रहल छी बाजि रहल छी देख रहल छी बैसल छी उठल छी चलै छी बुलै छी हंसै छी तो हम अहाँ सब चिद छी लेकिन हम अहाँ चिद नहीं छी। ए हृदय में जे बैसल परमात्मा ओ चिद छथिन हुनका लायक के हम अहाँ चिद छी। एहि देह में ओ चिद वृत्ति नहीं छे हमरा अहाँ के देह में चेतना नहीं है कि मृत्यु भ गेला के बाद शरीर छूट गेला के बाद शरीर के सब अवयव सब अंग ओहिना रहे छै। ई नहीं होइ छै खून गायब भ गेलै कि किडनी आ लीवर गायब सब चीज ओहिना छै लेकिन इस शरीर में वो परमात्मा के अंश नहीं छे तो बस हम अहाँ अचेत भ जाय छी। हम अहाँ देखो में एखन चिद छी लेकिन हम अहाँ वास्तव में चिद नहीं छी हुनका कृपा से हम अहाँ चिद बुझा रहल छी। जेना एकटा लाइट एकटा भगवान सूर्य छथिन आकाश मंडल में 10 गो कटोरी में हम अहाँ पानि भरि के रख देलियै सब में कोई सूर्य के छाह पड़े छै कहबै सब कटोरी में सूर्य छै लेकिन कोई सब कटोरी में सूर्य नहीं छै कोई कटोरी में सूर्य के आभास होइ छै। तहिना हम अहाँ चैतन्य नहीं छी वास्तव में हमरा अहाँ में चैतन्याभास है। वेदांत कहे छै हम अहाँ पुरुष नहीं छी हम अहाँ पुरुषाभास छी। वास्तव में परम पुरुष दो बेटा छथिन और हम अहाँ पुरुषाभास चैतन्याभास छी। ओ भगवान जो जड़ कहाँ छे जो चेतन कहाँ जड़ करहि चैतन्य जे भगवान जड़ के चेतन चेतन के जड़ बना दै छथिन। ये ओकरे तुलसी बाबा लिखल जो जड़ कह चेतन करे आ जकरे भागवत जी में लिखल ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतन चेतयते नयम जे भगवान चिद रूप छथिन जिनका कारण ये संपूर्ण सृष्टि चेतनावान बनल रही है वो भगवान चिद जिनका कृपा से हम अहाँ एखन चेतना वाला बनल छी। वास्तव में वो भगवान का छथिन और वो भगवान सतचित आनंद सच्चिदानंद शब्द के अर्थ बुझे छी वो भगवान सत छथिन वो भगवान चित छथिन और वो भगवान आनंद छथिन आनंद मूर्ति छथिन आनंद घन छथिन। आनंद मतलब वो अवस्था जे अवस्था में गला के बाद फिर कुछ में पावा के चाह रहे कुछ छूट जाए के डर रहे आत्मा रामत्व के जे स्थिति छे वो आनंदमय अवस्था छे और वो आनंद के खजाना छथिन भगवान। आनंद के कंद मतलब जड़ छथिन भगवान। आनंद के जड़ता के जन बोले आनंद कंद भगवान की जय। वो आनंद के जड़ छथिन जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक
पशुपासी जे आनंद के समुद्र छथन और एक रत्ती आनंद से संपूर्ण सृष्टि आनंदित भ जाय छै। आनंद मूर्ति भगवान छथन, सद वह छथन, चिद वह छथन, आनंद वह छथन। एहन तीनों विशेषण से विभूषित ये विशिष्ट लक्षण वाला सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एहन सच्चिदानंद भगवान के हम अहाँ प्रणाम करै छी किए तो ओ भगवान एहि संसार के जन्मदाता छथन, पालन पोषण करता और संहार करता छथन। ओ हमरा अहाँ के जीवन के त्रिताप दूर करे ले तापत्रय विनाशाय हमरा अहाँ के जीवन में जे तीनटा ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ई तीनों ताप हेर ले कोई भगवान के शरण में हम सब छी। नैनिशे सूतमासेन अभिवाद्य महामतिम कोई सच्चिदानंद भगवान के स्तुति पर कथारंभ भेले। सूत जी कथा कहि रहल छथिन, शौनकादि ऋषि सुनि रहल छथिन, ई कथा चलि रहलै है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य नाम के विशाल काय जंगल जतऽ लाखों लाख ऋषि के आश्रम छनि। एक बेर शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मिल के वो यज्ञ आरंभ करें। ऋषि के संख्या 88,000 और वो यज्ञ आरंभ करें कते दिन तो सहस्र समांसत 1000 वर्ष धरि लगातार चलते यज्ञ, 1000 वर्ष यज्ञ। और वो यज्ञ में यज्ञ शब्द के हम संक्षिप्त अर्थ बुझे छियै। यज्ञ होइ छै फला गाम में, जग में की होइ छै यौ, नवका मंडप हेतै, पंडित जी लाल पियर कपड़ा पहिर के ओ यज्ञ मंडप पर बैस के स्वाहा स्वाहा करैत हेथिन, भेलै यज्ञ। लेकिन न, यज्ञ शब्द के व्यापक अर्थ छै यजदेव पूजा संगति करण दानेषु, देवता के पूजा पाठ करब, हवन करब यज्ञ थे, दान करब यज्ञ थे और सत्संग करब यज्ञ थे। नैमिषारण्य में ऋषि सब तीनों रंग के यज्ञ करै छलाह। एकदा मुनयः सर्वे प्रातर्हुतामुनयः भोरे भोरे उठ के पूजा पाठ हवन करै छलाह। दुपहरिया में ब्राह्मण के नोति के भोजन करबै छलाह, अन्नदान रूपी यज्ञ। और संध्या काल में कथा सुनै छलाह, सत्संग रूपी यज्ञ। और कथा सुनवाले छथिन सूत नाम के ऋषि, बड़े पैघ विद्वान। ई सूत जी वेद व्यास जी के चेला, डायरेक्टे चेला। वेद व्यास जी के 5टा चेला, 5टा शिष्य बड़े प्रसिद्ध छथि। 4टा शिष्य के वेद व्यास जी 4टा वेद पढ़ेले, अलग अलग वेद 4टा शिष्य के। और रोमहर्षण सूत के 18 महापुराण पढ़ा देले। और ओहि जमाना में पढ़ब के शैली की छलैया, एहि शास्त्र के कहल जाय छलै श्रुति विद्या, श्रुति शास्त्र। श्रुति शास्त्र मतलब जे सुनि के ग्रहण कयल जाय, किताब लऽ के नहि पढ़ाय। गुरुजी आगा आगा कहैत गेलखिन, चेला पाछा पाछा दोहरबैत गेलनि, पाछा पाछा कहैत गेलखिन। 5-10 बेर जाके भेले आवृत्ति, रिपीट की चला के किताबें याद हो गई। अब सूत जी के 18 पुराण कंठस्थ छनि, एहन सूत जी वक्ता छथि। और सूत जी से एक दिन संध्या काल में और ऋषि सब प्रश्न पूछलखिन ये अज्ञानत्वां कविध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताध्याय कथासारं मम कर्णरसायनम् भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशश्च वैष्णवे प्रियते प्रथम। हे प्रज्ञानता रूपी अंधकार में दूर कड़ा में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान भगवान सूत जी अहाँ
हमरा सबके बड़े दिव्य कथा बहुत दिन से सुना रहा छी, लेकिन ओ रंग बिरंग के कथा सुने चूंकि कोई नैमिषारण्य यज्ञ में सूत जी 18 पुराण के प्रवचन केलखिन, 18 पुराण। तैं हम अहाँ कोनो पुराण उठा के देख लियो तो सूत वाच शौनक वाच भेट जाए। वो विष्णु पुराण हुए, पद्म पुराण हुए, स्कंद पुराण हुए, ब्रह्मांड पुराण हुए, जे पुराण हुए, सूत शौनक वाच शुरुआत में सब किया तो में सब पुराण पढ़ देलखिन, कथा सुना। अब ओते रंग के कथा सुनैत 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 ओ ऋषि सबके से संशय भ गेलै, आखिर कैल की जाए। कोनो पुराण में तीर्थाटन के बड़े महिमा है, स्कंद पुराण में तीर्थाटन के बड़े बेसी महिमा, कोनो पुराण में दान के बड़े श्रेष्ठ कहल गेल, कोनो पुराण में तपस्या के बड़े पैघ, कोनो पुराण में यज्ञ के। अब अलग अलग पुराण में अलग अलग विषय छै, वर्णन छै, और ओ सबटा नीक नीक क्रिया सुनैत सुनैत ओइ ऋषि सबके दिमाग गड़बड़ा गेल। भैया ई सबटा रास्ता तो बढ़िए छै, दरभंगा जाए के छै जेबै एकेटा रास्ता ना, नहीं ओहो रास्ता बढ़िया, ओहो रास्ता बढ़िया, ओहो रास्ता बढ़िया, ओहो रास्ता बढ़िया, सब रास्ता बढ़िए छै तो जाओ कोन बाटे। एक रास्ता तो कोनो डिसीजन हुए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, कोई सुंदर सुंदर मार्ग में हे सूत जी अहीं बुझा के कहू सबसे बढ़िया मार्ग कौन छै, जे मार्ग से अनायास बिना मेहनत के भगवान भेट गए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदवदाधुना। भगवान श्याम सुंदर के प्रेम प्राप्त भ जाए, जीवन कृतार्थ भ जाए, एहन कोन मार्ग छै। ओ सब पुराण के वर्णन सुनि सुनि हम सब संदेह विकल भ गेल छी। अब ओइ सब में जे बढ़िया मार्ग हो से कहू। सूत जी कहलखिन हम सबसे बढ़िया मार्ग छै भागवत महापुराण के कथा सुनब किए तो काल व्यालम खग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम् एतस्माद् परं किंचन मनः शुद्ध्यैर विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। सूत्र कहै शौनकाद जहन जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय होइ छै तहन भागवत सुनब के अवसर भेटै छै। और जे भागवत के आश्रय ल के महाराज परीक्षित निर्भय भ गेला। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। देखो अपने सब जब छिए जे लोक में एकर नाम छिए संसार, और संसार के अर्थ होइ छै सम उपसर्ग पूर्वक श्री गतौ धातु सँ संस्कृत में संसार शब्द बनै छै, जकर अर्थ होइ छै जे ससरित हुए, जे धीरे धीरे ससरि रहलै है। अब पाश्चात्य खगोल विज्ञानी तो 400-500 या 1000 वर्ष पहले बुझल के जे न संसार चक्कर लगा रहलै है गैलेक्सी में, कोई ब्लैक होल के। पहले लोग बुझे जे संसार स्थिर छै, लेकिन एकर नामकरणे भेल छै संस्कृत में संसार। संसार के अर्थ होइ छै जे ससरि रहल हो। एकर दोसर नाम छै जगत। जगत मतलब संसार, और जगत शब्द का अर्थ होइ छै जे चलित हो। चलित के नाम जगत।